ममता गोरखपुर की रहने वाली थी, लेकिन उसकी शादी बंगाली परिवार में हुई थी। बहू, सबसे पहले तू अपने परिवार से मिल ले। मैं तेरी सास हूँ। रोहन तेरा पति, विक्रम, अजय और विजय तेरे देवर हैं। पुनीत और विजय तेरे जेठ हैं। रागिनी और मोहिनी तेरी जेठानियाँ और ये रहे तेरे ससुर जी। इस तरह इस परिवार में पूरे 10 लोग हैं और तुझे मिलाकर 11 लोग हो गए। चल जल्दी से अब अपनी पहली रसोई की तैयारी कर। तभी ममता की बड़ी जेठानी रागिनी ने बीच में बोला, अरे सासू माँ, हमारी देवरानी जी से मछली पकड़ने वाली रस्म नहीं कराओगी क्या? अरे ये सब आप लोग क्या बोल रही हो? हम शुद्ध शाकाहारी हैं। हम आज तक मछली नहीं पकड़े। हम तो मछली को आज तक छुए तक नहीं। अरे ममता, अब तुम इस घर की बहू हो, परंपराओं से पीछे नहीं हो सकती तुम। ये तुम्हारा फर्ज है। ये बात आप बिल्कुल सही बोले। फर्ज निभाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो फिर। उसके ससुराल वाले ममता को लेकर एक तालाब के पास पहुंच गए। बहू रानी, ये तालाब नहीं बल्कि हमारे गांव की एक तरीके से सब्जी मंडी है। इस तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं और तुम्हें हम सब के लिए मछली पकड़ कर लानी है। लेकिन हमको तो ये तालाब देखकर बहुत डर लागत है। अरे क्यों ममता? मैंने तो सुना है तुम अपने गांव में नदी तालाब में खूब नहाया करती थी और तुम्हें तैरना भी आता था। हाँ, तैरना तो हमको खूब आता है, लेकिन इससे पहले कि ममता आगे कुछ बोल पाती, उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और ममता सीधे तालाब के अंदर चली गई। ससुराल वाले जोर जोर से हंसने लगे। किसी तरह उसने खुद को संभाला और तैरने लगी, लेकिन मछलियों से उसे घिन आने लगी। उसने अभी तक मछलियों को छुआ तक नहीं था और तालाब के अंदर तो ढेर सारी मछलियां थी। ममता की हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसे अपना फर्ज निभाना था, इसीलिए वो किसी तरह मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी। भाभी, मेरे लिए रोहू मछली पकड़ लेना। और भाभी, मेरे लिए हिल्सा मछली। मुझे हिल्सा मछली के साथ चावल खाना बहुत पसंद है। और बहू, मेरे लिए शिंगी मछली और अपनी सास के लिए शोल मछली पकड़ लेना। और ममता, हम दोनों जेठानियों के लिए त्यांगरा और तिलापिया मछली पकड़ लेना। इस तरह परिवार के सभी लोगों ने अपने लिए अलग अलग तरह की मछलियों के नाम बता दिए, लेकिन उधर ममता की तालाब के अंदर हालत खराब हो रही थी। उसने मछली पकड़ना किसी तरह जारी रखा और उसे मछली पकड़ने में लगभग 3 से 4 घंटे लग गए। तब जाकर वो 10 मछलियां पकड़ पाई। तभी वहाँ पर आसपास खड़े लोग उसका खूब मजाक उड़ाने लगे। तेरी बहू को तो मछली पकड़ना भी नहीं आता। कैसी बहू लेकर आए हो तुम लोग? खैर, किसी तरह ममता को वो लोग घर लेकर चले आए। चलो, कम से कम हम अपना फर्ज तो निभा पाए। बड़ी मुश्किल से मछली पकड़ मिली है, अब थोड़ी राहत मिली। ममता खुद को सांत्वना दे ही रही थी कि तभी उसकी सास ने कहा, बहू, अब जल्दी से इन सभी मछलियों को अच्छे से धोकर काट के फ्राई कर दे। मेरे लिए मछली की आंख जरूर फ्राई कर देना। हर किसी ने अपनी अपनी तरह की मछली के पकवान बनाने के ऑर्डर दे दिए। किसी को मछली की आंख खानी थी तो किसी को कुछ। ममता मजबूरी में मछलियों को धोने लगी, लेकिन तभी उसे उल्टी हो गई। फिर उसे मछलियों को काटना पड़ा, फिर फ्राई करना पड़ा, लेकिन बार बार उसे उल्टी हो रही थी। लेकिन किसी तरह उसे अपना फर्ज तो निभाना ही था। खैर, किसी तरह ममता ने सबके लिए खाना बनाया। सबने मछलियां खाई और सो गए, लेकिन ममता ने कुछ नहीं खाया। अरे ममता, तुमने इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ बनाई है, तुम नहीं खाओगी क्या? आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। हम शुद्ध शाकाहारी हैं, हमको ये सब नहीं पसंद है। ऐसे ही दिन बीतते गए। ममता के ससुराल वाले बिना मछली के कुछ खाते ही नहीं थे। दाल में भी मछली, सब्जी में भी मछली, मछली के पराठे, मछली चावल, सब कुछ मछली का ही बनाकर खाते थे, जिससे पूरे घर में ममता को मछली की गंध परेशान किया करती थी। ममता घर की छत पर चुपके से जाकर बिस्कुट और पानी खा लिया करती थी, जिससे उसकी जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बीते और ममता गर्भवती हो गई। फिर एक दिन रोहन एक बहुत बड़ी मछली लेकर आया। माँ, पिताजी, अजय, विजय, विक्रम, ये देखो मैं कितनी बड़ी मछली लेकर आया हूँ। ममता, बनाओ इसे मस्त। ममता मछली खाती तो नहीं थी, लेकिन अपना फर्ज निभाने के लिए उसने अब आदत डाल ली थी ये सब करने की। ठीक है, लाइए, हमको दे दीजिए। ममता उस मछली को लेकर किचन में चली गई। ममता जैसे उस मछली को काटने जा रही थी, तभी वो मछली अचानक बोल पड़ी, मुझे मत काटो, मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। मुझे लगता है तुम भी गर्भवती हो। कम से कम इस नाते तो मुझे छोड़ दो। मछली के मुंह से ये सब सुनकर पहले तो ममता हैरान हुई, लेकिन उसकी बातों ने उसका दिल पिघला दिया। तुम चिंता मत करो बहन,
ममता उस मछली को बाथरूम में ले गई और एक बहुत बड़े टब में पानी भरकर उसमें छुपा दिया। वो मछली ममता से बहुत खुश हुई। जब काफी देर तक ममता ने खाना नहीं बनाया, तब सारे घर वाले उस पर गुस्सा करने लगे। ममता 2 घंटे हो गए, अभी तक तुम्हारी मछली फ्राई नहीं बन पाई। ममता अंदर ही अंदर घबरा रही थी। हमको माफ कर दीजिए आप लोग, हम मछली धो रहे थे तभी वो उछलकर पता नहीं कैसे भाग गई। ये क्या किया तूने? मेरा बेटा इतनी मेहनत करके इतना महंगा मछली खरीद कर लाया था और तूने उसे भगा दिया। मारो इसको। उसके ससुराल वाले भूख की वजह से तड़प कर ममता को मारने पीटने लगे, लेकिन ममता ने उस मछली की जान बचाने के लिए मार खा ली। रात में ममता चुपके से उस मछली के लिए कुछ मिट्टी और कीड़े मकोड़े लेकर गई। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम भी मेरी तरह माँ बनने वाली हो ना, इसलिए खाना जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुमने आज मेरे लिए मार खाई है, चिंता मत करो, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी शाकाहारी खाना अभी पेश करती हूँ। उस जादुई मछली ने अपने चमत्कार से बहुत सारा अच्छा अच्छा शाकाहारी खाना पेश कर दिया। ममता खाना खाने लगी। तभी ममता ने गहरी आवाज में उस मछली से कहा, जब से हम इस ससुराल में आए हैं ना, हमको बिल्कुल भी अपनापन नहीं लगा, लेकिन तुम्हारे साथ हमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमको भी समझने वाला है इस घर में। हम इस घर से निकल जाना चाहते हैं, इस गंदगी में हम नहीं रहना चाहते। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी बाथरूम के बाहर रोहन दरवाजा खटखटाने लगा। मछली ने जादू से जल्दी जल्दी सारा खाना गायब कर दिया और छुप गई। ममता जल्दी जल्दी बाहर आई। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम बाथरूम में अपना वक्त कुछ ज्यादा ही बिताने लगी हो। काफी रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। ममता रोहन के साथ जाकर सो गई। अगले दिन जल्दी उठकर ममता फिर से उस मछली के लिए खाना लेकर गई। उस मछली ने जादू से ममता को भी शाकाहारी खाना दिया और दोनों बातें करने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन उसकी सास उस बाथरूम में थी, तभी अचानक पानी के बड़े से टैंक में हलचल हुई। लगता है इस टंकी में कुछ दिक्कत है। तभी वहाँ पर ममता आ गई। अरे सासू माँ, इस घर में बहुत सारा चूहा हो गया है। कल हमने इस बाथरूम में देखा था, 2 चूहा और 1 छुछुंदर घुसे हुए थे। अरे बाप रे, चूहों से मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे इस बाथरूम में नहाना ही नहीं है। उसकी सास डर कर वहाँ से चली गई। तो इस तरह किसी तरह उस मछली को ममता पाल रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीता और ममता ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं दूसरी तरफ उस जादुई मछली ने भी 5-6 छोटी छोटी मछलियों को जन्म दिया। अब ममता मछली के उन बच्चों के लिए अपने घर से ही हरी सब्जियां जैसे गाजर, हरे पत्ते ये सब ले जाकर उसे खिलाने लगी, जिससे ससुराल वालों को ममता पर शक होने लगा। तुम दोनों ममता की जेठानियां हो ना, उस पर बिल्कुल भी नजर नहीं रखती हो। घर की सारी हरी सब्जियां एक दिन में ही खत्म हो जाती हैं। ये सब खाना जाता कहाँ है? सासू माँ, हमें क्या पता, सारा खाना तो ममता ही बनाती है, उसे ही पता होगा। सब लोग मेरे साथ ममता के कमरे में चलो, उससे चलकर बात करते हैं। उसकी सास उसकी जेठानियों को लेकर ममता के कमरे में चली गई, लेकिन वो बाथरूम में थी। बाथरूम का दरवाजा खुला देखकर उसकी सास और दोनों जेठानियां बाथरूम के अंदर ही घुस गए। तभी उन्होंने देखा कि ममता उस टैंक में मौजूद उस बड़ी मछली और उनकी बच्चियों से बातें कर रही थी। तभी उसकी सास ने घर के सभी लोगों को वहाँ पर बुला लिया। अच्छा, तो उस दिन मैं जो बड़ी वाली मछली खरीद कर लाया था, तो वो तूने ही छुपा लिया था। हमारे साथ धोखा किया तूने, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ससुराल वाले ममता की तरफ मारने के लिए दौड़े, लेकिन तभी वो जादुई मछली उस टंकी से बाहर निकल आई। रुक जाओ सब लोग, तुम लोग इंसान होकर इतने बड़े पापी हो सकते हो, ये तो हम मछलियों ने कभी नहीं सोचा था। सारे जीव एक दूसरे को खाते हैं, इसमें कोई पाप नहीं, लेकिन ये ममता बेचारी शाकाहारी है, इसके लिए तुम शाकाहारी खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो। तुमको मछली की आंख फ्राई बहुत पसंद थी ना, आज से तुम्हारी आंखें ही गायब हो जाएंगी। ममता की सास की आंखें गायब हो गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या हो गया? देखते ही देखते रोहन का शरीर मछली जैसा बन गया, फिर दोनों जेठानियों का और फिर पूरे परिवार का शरीर मछलियों जैसा बन गया। गांव के लोगों ने जब उन्हें देखा तो उन सबको उठाकर तालाब में फेंक दिया। अब ममता के ससुराल वाले उस तालाब में मछलियों के साथ रहने लगे और बाकी मछलियां उन्हें परेशान करने लगी। इधर इस जादुई मछली ने जादू से ममता के लिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया। अब ममता अपने छोटे से बच्चे, उस मछली और मछली के बच्चियों के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगी।